आजकल ऐसन ढेर गो लइका और नौजवान हवन जा जहाँ पर ही उ लोग अपन पढ़ाई में इतना निमन रिजल्टा नहीं आनत हवन जा या फिर उ लोग पढ़ाई में उतना दिलचस्पी नहीं दिखावत हवन जा। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, आज हमनी बात करब जा सोशल मीडिया कैसे हमनी के लइका और नौजवान लोगन के जिंदगी के नाश करता, ओकर कौन नकारात्मक प्रभाव बाती, छात्र के जीवन में सोशल मीडिया से कौन कौन बदलाव आवता, जस्ती से जस्ती सोशल मीडिया में रहे होला नौजवान के आंख और कान कैसे प्रभावित होता, आजकल के लड़का के अटेंशन स्पान काहे कमती होते जाता। ता आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। सिडनी के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स के बगल से करल गल एगो शोध कार्य से ई पता लगावल गल बाते कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसन साइट्स के प्रयोग के करला से लगभग 2.6 को माने 46 हानिकारक प्रभाव बाती। इमें चिंता, अवसाद, परेशानी, आत्महत्या, साइबर स्टॉकिंग, साइबर क्राइम, जौनतपन, जलन, ऑनलाइन इनसिक्योरिटी और अगर अब सब बुलब तो ढेर समय लग जाए। शोधकर्ता के अनुसार सोशल मीडिया पर 3 से 4 घंटा ले समय बितावे से शारीरिक और मानसिक जीव के ढेर गो नुकसान होवेला। एकर संगे संगे आप फेक न्यूज के शिकार भी सकबजा हो जाए। आर ऐसन ढेर गो नौजवान बाते जहां पे फ्रॉड माने धोखाधड़ी के चंगुल में फंस जालन सा। आजकल ऐसे ढेर गो नौजवान और लड़का हवन जा जहां पर रातों रात अपन मोबाइल लेके सोशल मीडिया से घंटों ले घंटे चिपकल रहेलन जा। तो दूसर दिन फजर के उठे के बहुते कठिन हो जाला, स्कूल या फिर कॉलेज जाए के देरी होवेला और आंख और एकर संगे संगे आखिर में छात्र परीक्षा में भी कमती हुए काम करेलन जा या फिर फेल हो जालन जा या फिर तनी मनी ओकर रिजल्टा पासे उसे रहेलन जा। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और हमनी के लइका, सबसे पहले ई जाने के चाहिए कि लइका में मोबाइल फोन के लत के शुरुआत कैसे होल। है त माँ बाप ही लइका में मोबाइल फोन के लत लगावे में मदद करेलन जा। जाने या फिर अनजाने में जब एगो लइका पिती बाबू नियन रहेलन त उ ढेर रोवेला। ओकर रोवाई के बंद करे खातिर माँ बाप कुंची करेलन जा। आधा घंटा ले ओकर हाथ में मोबाइल फोन थमा देवेलन सा। हम जनरलाइज नहीं करत हई, बकेर ऐसन ढेर गो पेरेंट्स हवन जा जे उ लोग के ई बुझाला कि लइका के जब मोबाइल फोन दे दीबा त उ लोरी से जुड़ल गीत सीखी, नवा नवा शब्द सीखता। आजकल ढेर गो माँ बाप कामकाजी हवन जा, प्रोफेशनल्स हवन जा और उ लोग ढेर बिजी भी रहेलन जा। और ऐसे दिने में अपन लड़का के मोबाइल फोन देवे के एगो आसान तरीका हो जाला। लड़का के हाथ में मोबाइल थमा दे और अपन काम भी करियन जा। अब रात के वक्त में सुते से अघिए ढेर गो ऐसन अभिभावक हवन जा जे अपन लड़का के संगे एगो पुस्तक पढ़े के बजाय मोबाइल फोन में रहेलन जा। आजकल बेड टाइम स्टोरीज की संस्कृति माने रीडिंग कल्चर कमती होती जाता। ऐसन पेरेंट्स शिकायत करेलन जा कि उ लोग के लइका निमन से नहीं खालन सा, बकिर एगो मोबाइल ओकर सामने अगर रख दिबा तब बेवे उ खैवा के खाई। मोबाइल फोन लइका और बड़ा सब इंसान खातिर ओकर निगेटिव इफेक्ट माने बुरा असर रहेला, न खाली शारीरिक रूप से बकिर मानसिक रूप से भी। जस्ती से जस्ती मोबाइल फोन के प्रयोग करे से लइका के कपार बहुत ही दुखेला, ओकर आंख कमजोर हो जाला, आंख के भीतरे भी दुख होवेला। काहे कि घंटा ले घंटा है लइका मोबाइल के सामने वे रहेला। यही खातिर लइका के स्लीपिंग पैटर्न माने सूते के बखत भी खराब हो जाला। एकर संगे संगे लइका के मेमोरी माने याददाश्त सकी कमजोर हो जाए। लइका अपन पढ़ाई के उतना समय नहीं देवेलन जा जितना समय मोबाइल में उ लोग बितावेलन जा। उ लोग के कपार में खाली मोबाइल के वीडियोस और चित्र घूमते रहेला।
सुते से अगाड़ी वे जुन जुन अकच बकच मोबाइल फोन में देखले हवन जा, ये चीज उ लोग के कपार में ढांस जाला। यही खातिर उन लोग के स्कूल परफॉर्मेंस कमती हो जाला, रिजल्ट भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेला। तब निमन से देखबा त जोन लइका पढ़ाई में कमती ध्यान देवेलन सा और पूर रिजल्ट लावत हवन सा, ऐसा लइका 21वें दिन में 7 से 8 घंटा ले मोबाइल फोन में चिपके रहेलन सा। उन लोग समाज और अपन परिवार से एकदम कटे रहेलन जा। मोबाइल फोन ही लइका के एगो दूसर दुनिया में प्रवेश कर देली बाती, काहे कि कोनो कंट्रोल नहीं रहेला और बैठे बैठे या फिर लेते लेते इजी एंटरटेनमेंट मिल जाला। त ऐसन बखत में लड़का के कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित नहीं होवेला, साथ ही ओकर सामाजिक कौशल माने कि सोशल स्किल्स भी उतना नहीं डेवलप होवेला। लड़का में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स माने ओकर व्यवहार और लक्षण में भी बदलाव आवेला। अगर माँ बाप उ लड़का से मोबाइल छीन दे तो उ चिड़चिड़ा होई, खीस करी, घर में जोन चीज बाते उ उठा के फेंक दे। मोबाइल में जोन चीज उ देखेला ओकर मनोविज्ञान माने साइकोलॉजी के प्रभावित करेला। लड़का में एंजाइटी जैसन विकार भी पनप जाला, अवसाद भी आवेला, माने लड़का डिप्रेशन में चल जाला। न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में कम्युनिकेशन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर डेविड एस ली के बगल से करल गल रिसर्च से ई पता लगावल गल बाते कि जोन जो नौजवान जस्ती से जस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपन समय बितावेलन जा त उ लोग के आंख में सुजन आ जाला। कबो कबो त आंख से जुड़ल ऐसन बीमारी भी हो जाला जिमें इलाज करे के बहुते मिजिया होवेला। डॉक्टर डेविड ली ई भी बोलन कि हई सूजन के बाद ओकर से जुड़ल जोन व्यवहार और लक्षण माने कि सिम्टम्स बते सकी ठीक हो जाए, बशर्ते कि उ व्यक्ति मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूर रही। एगो दूसर स्टडी में ई भी बतावल गल बाते कि 1800 कॉलेज के नौजवान और हाई स्कूल के लड़का के पार्टिसिपेंट के बना के, काहे कि उ लोग जब अपन रिसर्च करेलन जा तब पार्टिसिपेंट सैम्पलिंग के रूप में बना के एगो एनालिसिस करल गल बाती। इस स्टडी से ई पता लगावल गल बाते कि ई दोनों उम्र के लोग सोशल मीडिया से जस्ती प्रभावित हवन जा। सब इंसान के करेजा में एगो प्रोटीन बाते जेकरा CRP प्रोटीन बोलल जाला। त जो नौजवान ढेर समय सोशल मीडिया में रहेलन जा त ई प्रोटीन उतना पैदा नहीं होवेला, यही खातिर लोग के देह और आंख में सूजन जैसन समस्या पैदा हो जाला। आपकी टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन की स्क्रीन आपके आई साइट माने आंख की दृष्टि के नष्ट करेला। इतना जानेला ना, रेटिना डैमेज होवेला, आंख के भीतरे में जो सेंसिटिव माने नाजुक टिश्यूज भी प्रभावित हो जाला। ऐसन वे जैसे कि जब आप सूर्य की किरण के डायरेक्टली देखत हवा तो आपके आंख प्रभावित हो जाला, इसे आपके दृष्टि के नाश सके हो जाए। अब अगर आप इस सच्चाई के जाने लजा तो काहे आप अपन मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन से अपन खुद के आंख के नाश करत हवा? ई एगो बड़का प्रश्न बाते। यहाँ ले एगो शोध कार्य में ई देखल गल बाते कि एगो मच्छी मरुआ जब उ समुंदर में अपन नाव पर बैठ के मच्छी मारता त ऐसन बखत में सूर्य की किरण जब समुंदर में पड़ेला और उ हाई पानी जब उ देखेला तो ऑटोमेटिकली ओकर आंख के दृष्टि भी प्रभावित सकी हो जाए। हालांकि सूरज के किरण के इतना इंटेंसिटी नहीं बाती दोनों पर उ एगो व्यक्ति के रेटिना के खराब सकी करे। अब मजने कर जा जब आप रात के बखत में एकदम अंधरिया में आप अपन मोबाइल पर फिल्म देखत हवा, घंटा ले घंटा आपके आंखें के कितना नुकसान होवा था। कबो कबो त आंख लाले लाल हो जाला, कपार भी दुखेला। टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन आपके आंख के सकी खराब करे, एकरा फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज भी बोलल जाला। जब सूर्य की किरण हमनी के आंख के भीतरे के रेटिना पर पड़ेला त आस पास में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद बाते ना ओकर से रिएक्ट होवेला।
आपके खाली ई जाने के चाहिए कि जस्ती किरण अगर आपके आंख के भीतरे चल जाए त आंख के नुकसान होइया। यही खातिर एगो स्क्रीनिंग बखत के निर्धारित करे के चाहिए। एकर संगे संगे अपन मोबाइल फोन के ब्राइटनेस के कमती करे के चाहिए, या फिर रात के बेरा जब भी आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के प्रयोग करत हव जा त उ बखत ओकरा कमती कर दिया जा। एकर से आप अपन आंख के दृष्टि के बचावत हवा। सोशल मीडिया के लगातार प्रयोग होवे से ढेर गो नौजवान अपन कान में ईयर प्लग डालेलन जा। एकर मतलब ई ह कि उ लोग सच्चाई के दुनिया से कटे के या फिर हटे खातिर उ लोग अपन कान में ईयर पीस डालेलन सा, जेमे उ लोग निमन से अपन वीडियो सकियन जा देखे और सुने। बकिर ई नहीं जानेलन जा कि एकर पाछे कान में कौन कौन नुकसान होवेला। हाई ईयरबड्स के जस्ती से जस्ती प्रयोग के करला से एगो आदमी के श्रवण शक्ति माने लिसनिंग पावर आर जस्ती कमती हो जाला। कबो कबो त ऐसन ढेर गो लइका हवन जा जे ईयरबड्स जब डालेलन जा त मोबाइल के जो वॉल्यूम बाते उ कस के डालेलन जा। बहरेपन के खतरा होवे के भी जस्ती संभावना होवेला। ईयरबड्स दुगो कान में डाले के चाहिला जेमे निमन से सकबजा सुने। बकिर का आप ई जाने लजा कि लगातार ईयरबड्स के प्रयोग करे से एगो व्यक्ति की श्रवण शक्ति माने हियरिंग पावर गत्ते गत्ते कमती होवेला। जी हाँ, अब हमनी देखब जा कि कैसे ईयरबड्स हमनी के कान के प्रभावित करेला। हमनी के कान 3 भाग से बनल बाती और उ सब मिल के काम करेलन जा। उ लोग साउंड वेव्स के प्रोसेस करेलन सा। एकरा आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर बोलल जाला। हाई इनर ईयर के कोक्लिया भी बोलल जाला। ई एगो फ्लूइड स्ट्रक्चर ह। ई में छोटका छोटका बाल के सेल्स मौजूद रहेला। हाई हेयर सेल्स हमनी के कपार के साउंड वेव्स विदा करे के मदद करेला। साउंड वेव्स हमनी के कान से जब ढुकेला त ई वेव्स हमनी के ईयर ड्रम्स में कंपन माने वाइब्रेशन पैदा करेला। हाई वेव्स छोटका हड्डी से होके तब कोक्लिया में ट्रांसमिट होवेला। कोक्लिया में जोन छोटका छोटका हेयर सेल्स बाते हौजा से उ ध्वनि गुजरेला। हाई वाइब्रेशन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल देवेला। तब ओकरा कपार में माने ब्रेन ले पहुंचावल जाला। तब जाके हमनी सुनीला सा। अब अगर हमनी एगो संगीत हाई फ्रीक्वेंसी में लगातार सुनीला सा त कोक्लिया में मौजूद हेयर सेल्स तेजी से मूवमेंट करेला। तब हाई सेल्स गते गते नाश हो जाला। इसे हियरिंग लॉस की नौबत सकी हो जाए। हमनी के कान सुरक्षित रूप से 70 dBA के साउंड वेव्स के सकेला सुनी। 60/60 मिनट नियम के अपना के हमनी अपन कान के बिना कोनो डैमेज के ईयरबड्स सकबजा प्रयोग करी। जब भी आप ईयरबड्स के इस्तेमाल करत हवा जा त 60% के वॉल्यूम में रखे के सलाह देवल जाता और लगातार 60 मिनट ले ईयरबड्स के अपन कान में नहीं दलिए जा। ईयरबड्स के एगो दूसर हानि ई ह कि जब भी हमनी ईयरबड्स के प्रयोग करीला सा त हमनी त उ बंद हो जाला। अब बंद के होइला से भीतरे हवा नहीं प्रवेश करेला। इसे हमनी के ईयर कनाल बंद हो जाला। एकर से बैक्टीरिया भी पैदा होवे के संभावना आर जस्ती हो जाला। इसे हमनी के कान में इन्फेक्शन भी होवे के खतरा बन जाला। सोशल मीडिया के प्रभाव बहुत ही नकारात्मक बाती। ऐसा ढेर गो लइका और नौजवान हवन जा जे अपन माँ बाप या परिवार के दूसर सदस्य से उतना बात या फिर इंटरेक्शन नहीं करेलन जा जितना कि सोशल मीडिया पर उ लोग एक्टिव हवन जा। हमने ई नहीं बोलत है सर कि सोशल मीडिया में नहीं जाए के चाहिए, काहे कि ऐसा प्लेटफॉर्म में ढेर गो इंफॉर्मेशन मिलेला और ढेर गो चीज सीखे के मौका मिलेला। बकेर अपन लइका खातिर एगो स्क्रीनिंग टाइम निर्धारित करे के चाहिए। ओकर प्रायोरिटी माने प्राथमिकता ओकर पढ़ाई रहे के चाहिए। ओकर होमवर्क माने कि गृह कार्य रोज के रोज करे के चाहिए और एकर संगे संगे सुते बखत एगो पुस्तक पढ़े के चाहिए। सोशल मीडिया खातिर तनिकुन समय भी तनिकुन निकाले के चाहिए, माने कि एगो बैलेंस
एगो संतुलन बिठावे के चाहिए और नियंत्रण में रहे के चाहिए। अब अगर एगो लड़का अपन सब समय सोशल मीडिया में बिता दे तबे इस सब से तुम सामने आए। तेकरे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हैजा समाप्त हुआ था। बकेर आवत बुध के एगो दूसर रोचक विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।